नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी शर्मा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो शायद आज के समय में हर किसी के दिल की आवाज़ है। टॉपिक है, लोग आपका साथ नहीं देते तो क्या करें। फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है कि आपके परिवार वाले आपकी कद्र नहीं करते? आपके जो रिलेटिव्स हैं वो भी आपका साथ नहीं देते और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, या आसपास वाले लोग भी आपको क्रिटिसाइज करते हैं, या जिनके साथ आप हमेशा उनकी मुसीबत के समय खड़े हुए थे, जब आप पर मुसीबत का समय आया तो वो आपके साथ नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप भी ऐसा ही फील करते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। दोस्तों, लोग आपका साथ क्यों छोड़ने लगते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हो सकता है कि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो डगमगा जाए, तो उसके साथ भी बहुत सारे लोग हमारा साथ छोड़ जाते हैं। वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते क्योंकि अब उन्हें लगता है कि इनसे तो हमारा काम अब हो नहीं पाएगा, क्योंकि लोग, ये दुनिया जो है ये स्वार्थ पे ही टिकी हुई है। अगर आप किसी के लिए आज काम आ रहे हैं तो वो आपके साथ रहेगा। यदि उसे ये लगता है कि अब आप इन फ्यूचर उसके साथ काम नहीं आएंगे तो वो आपका साथ छोड़ते हुए चले जाते हैं। फ्रेंड्स, लोग आपका साथ क्यों छोड़ने लगते हैं? हो सकता है आपको फाइनेंशियली दिक्कत होने लगी हो सकता है आप इस समय बहुत ज़्यादा भारी परेशानी से गुजर रहे हों, या हो सकता है उन्हें अब ये लगने लगा है कि अब ये हमारे काम नहीं आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो दुनिया है ये बहुत स्वार्थी है। ये हमारे साथ जब तक ही रहती है जब तक कि हम उसके काम आते हैं। यदि हम तनिक भी अपने विषय में सोचना शुरू कर दें तो ये हमारा साथ छोड़ने लगती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाती हूँ जो महिला पूरे घर का स्तंभ थी। सुबह से लेकर शाम तक घर पर काम ही करती रहती थी और उन्हें सुनने को भी मिलता था कि तुम सारा दिन घर में करती ही क्या हो। लेकिन उन पर काम का प्रेशर ज़्यादा आया। बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा और भी बहुत सारे हाउस होल्ड वर्किंग थी जिन्हें वो करती थी और सारा दिन में थक के चूर हो जाती थी। धीरे धीरे उन्हें एक बीमारी ने घेर लिया और अब वो बिस्तर पर आ गई। जब वो बिस्तर पर आ गई तो कोई भी उनके रूम में नहीं झांकता, जिनके लिए वो सारा दिन अवेलेबल रहती थी, सारा काम करती थी। आज उनके बच्चे और फैमिली के अदर मेंबर्स आज उनके पास भी नहीं आते, क्योंकि अब उनको लगता था कि अब तो ये हमारा काम कर नहीं पाएंगी, बल्कि हमें ही इनके 10 काम करने होंगे। इसलिए बच्चे भी बाहर से ही निकल जाते और अपना काम फटाफट करके निकल जाते और अदर मेंबर भी यही काम करते। तो वो अकेली बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील करने लगी कि शायद मैं किसी काम की नहीं हूँ। तभी उन्होंने ये सोचा कि अब बस बहुत हो गया, मैंने दूसरों के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब मुझे जो करना है मैं अपने लिए करूँगी। उसके बाद उनमें एक इतना बड़ा चेंज आया कि उन्होंने बीमारी से उठने के बाद सबकी जी हजूरी बंद कर दी। उन्होंने केवल इतना काम करना जारी रखा जितना उनसे हो सकता था, चाहे वो घर के बुजुर्ग लोग हों। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अब मुझसे इससे ज़्यादा काम नहीं हो सकता और अपने बच्चों को भी तरह तरह के काम उनसे कराने लगी। अब उनको इस तरह देख करके, उनकी इस आदत पे घर के लोग उनसे खफा होने लगे और धीरे धीरे उन्हें स्वार्थी का नाम दे दिया। लेकिन अब उन्होंने सीख लिया था कि ये स्वार्थ कभी कभी अपने लिए भी रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम ही सेल्फिश नहीं होंगे तो हमारा ध्यान कौन रखेगा। पहले तो दोस्तों उनको ये उम्मीद होती थी कि शायद सारे घर वाले उनका ध्यान रखेंगे, लेकिन इस बीमारी ने उन्हें अंदर तक हिला दिया और अब वो धरातल पर आ चुकी थी। तो फ्रेंड्स, यदि लोग आपका साथ नहीं देते तो आप क्या करें?
जी हाँ फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप जो आप खुद की अपनी दोस्त बनिए। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे तो आपके आसपास कई सारे फ्रेंड्स होंगे, लेकिन आप अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड हो सकती हैं। आप अपना खास ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाइए। उससे आपको लगेगा, जब आप संकट के समय आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं अपनी दुनिया खुद बदल सकती हूँ और मैं अपने आप में बहुत खुश रह सकती हूँ। दूसरा जो स्टेप आता है वो आता है कि आप अपनी ऊर्जा शिकायतों में नहीं, बल्कि अपनी सकारात्मकता की ओर लगाइए। जी हाँ फ्रेंड्स, मोस्टली क्या होता है कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो दूसरों की शिकायत ही करती रहती हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो अपने डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हैं। यदि मैं इससे कुछ कहूँगी तो दूसरा रूठ जाएगा। हो सकता है सारे फैमिली मेंबर्स ही रूठ जाएं, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, बल्कि ये और होता है कि आप अगर किसी की शिकायत करती हैं दूसरे व्यक्ति से, तो यदि वो उसके ज़्यादा क्लोज है तो वो आपको और इग्नोर करने लगेगा और आपसे रूठने लगेगा, जिससे कि आपकी शक्ति जो है वो क्षीण होने लगेगी और आप नेगेटिविटी की तरफ बढ़ने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, आप अपनी ऊर्जा को शिकायत करने में नहीं, बल्कि अपने को मेहनत में झोंकिए। आप अपने लिए मेहनत करिए और मेहनत की तरफ लगातार बढ़ते रहिए और अपनी ऊर्जा को सही कार्य में लगाइए। खुद को लगातार बेहतर बनाइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप खुद को लगातार बेहतर बनाइए। अपने लिए कुछ भी ऐसा काम करते रहिए जो आपको खुशी दे और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम आए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी किसी भी एक स्किल पर वर्क करिए और उसी को अपने जीवन का आधार बनाइए। नेक्स्ट जो स्टेप आता है फ्रेंड्स, वो है कि अकेले चलना सीखिए। फ्रेंड्स, मोस्टली लेडीज में ये देखा जाता है कि वो कहीं भी अकेले नहीं आ जा सकती या अपने अकेले दम पर अपने लाइफ के डिसीजन नहीं ले पाती। बहुत सी हाउसवाइफ्स होती हैं जो अर्न तो काफ़ी कर रही होती हैं, फिर भी वो अपनी अर्निंग को लेकर के, अपने सेविंग्स को लेकर के और अपने खर्चों को लेकर के डिसाइड नहीं कर पाती और उनकी जो चाबी होती है वो दूसरे के ही हाथ में होती है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अपने ताले की चाबी सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखिए और अपने दम पर अकेला चलना सीखिए। और फ्रेंड्स, कभी भी अपने आप को इस बात से मत आंकिए कि कितने लोग आपके साथ हैं, बल्कि इस बात से खुद को आंकिए कि आप अकेला होने के बावजूद भी गिर गिर कर उठकर दौड़ रहे हैं। आप गिरते हैं, फिर उठ जाते हैं और फिर कुछ करने लगते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए फ्रेंड्स, सफल वो नहीं होता जिसके साथ भीड़ चलती है, बल्कि सफल वो होता है जो अकेला होने के बावजूद भी गिर गिर कर उठकर दौड़ना जानता है। और अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगी, रुकिए मत, थकिए मत, अपना कर्म करते रहिए और आप एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुँच जाएंगे जहाँ पहुँचकर ये लोग जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, एक दिन आपके पीछे पीछे आएंगे और आपका गुणगान करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।